जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से। जैसा कि आपको पता है हुआ कि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में हमने बात किया था हुआ मैट्रिक्स के बारे में जो बात किया था पिछले लेक्चर में, यानी पिछले डे अगर बात किए थे उसके बारे में अगर बताएं तो पिछले डे हुआ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में हुआ? तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़े थे। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस में जो हमने किया था वो क्या किया था, पहले एक मैट्रिक्स और एक कांस्टेंट का गुना सीखा था, फिर दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा था, फिर दो मैट्रिक्स को घटाना सीखा था। तो जितना बात हमने किया था जोड़ घटाओ और उसके बाद किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में कैसे गुना होता है इसके बारे में बात किया था। तो वो अगर इसके बारे में बात किया था तो फिर आपको ये जानना है कि फिर आप इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ये पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपको आता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, आपको दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, क्या कंडीशन निकल करके आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन होता है दो मैट्रिक्स का उसके बारे में जानेंगे, अब कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे थ्योरी के बारे में बात करेंगे और बार बार कह रहे हैं कि एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे। एनसीईआरटी इस पे हल करेंगे, केसी सिन्हा नहीं तो बनाएंगे वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन इस पे करेंगे और कंटिन्यू चलता रहेगा ये सीरीज, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। हम लोग वो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में जो पढ़े थे जोड़ घटाओ उससे रिलेटेड, स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां पे खत्म किए थे। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ ए बराबर हुआ यहाँ से दिया गया है, कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं कि 1 2 कितना आगे 4 है, यहाँ पर आपको दिया गया 1 0 कितना आगे 3 है, यहाँ पर 3 1 कितना आगे 2 दिया गया है, ये आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता है अगर ए बराबर इतना है, फिर लिख रहा है एंड करके कि बी जो आपको दिया गया बी क्या है, तो 3 -1 कितना यहाँ पर दिया गया 2 है, उसके बाद 1 0 कितना अब 3 है, 3 1 कितना अब 5 दिया गया, ऐसा दिया हुआ है 5 या लिख दीजिए 2 चलेगा, कोई दिक्कत है। तो कह रहा है कि अगर ए बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना है तो क्वेश्चन कह रहा है हुआ देन का मतलब तब, फाइंड मतलब क्या होता है निकाले। पहला नंबर में कह रहा है कि हुआ a प्लस बी निकालो, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि a माइनस बी बताओ, कल बताए थे वही लिख रहे हैं। थर्ड नंबर में बुआ कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर a प्लस 2b कैसे निकलेगा। आप हमें 4 नंबर में बताओ कि यहाँ से 2a माइनस यहाँ पर कितना पर 3b दिया गया ये कैसे निकलेगा। ये चारों क्वेश्चन के बारे में हमको सोचना है, यानी एक क्वेश्चन के सहारे चारों टर्म को निकालना है, ये भी दिया गया और ये निकालना है। सबको लगभग कल देखा होगा तो वो पता ही होगा, लेकिन प्रयास करते हैं कि यहीं से स्टार्ट करें क्योंकि बेस है, अगर बेस नहीं आएगा तो आगे क्या कर पाएंगे, तो इसलिए इसके बारे में सोचते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ए इतना हो बी इतना हो तब निकालना है क्या a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस 2b 2a माइनस कितना 3b, तो ये भी पता है ऑलरेडी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन जब बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हुआ कि जो दिया गया है उसको गिवन डेट करके क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। तो आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, तो ए जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखे, तो ए है 1 2 कितना 4 है, उसके बाद 1 0 कितना 3 है, फिर कितना 3 1 कितना 2 है, ए दिया हुआ है। फिर b की बात करें तो b आपके पास क्या है, तो b जो है वो 3 -1 और कितना 2, फिर 1 0 कितना 3 है, फिर कितना हुआ 3 1 कितना 2 है, ये दिया हुआ है। अब इसमें पहला नंबर निकालना a प्लस b, तो फर्स्ट नंबर अगर बात करें एक एक करके तो a प्लस b का मतलब होगा कि a के बदले a लिख लो प्लस में b के बदले b लिख करके जोड़ लेंगे। जुड़ता कैसे वो भी पता चल जाएगा जो कल पढ़े थे। तो a के बदले a डालना, a के बदले a डालना तो कितना 1 2 4, तो 1 2 कितना 4 हुआ, 1 0 3 तो 1 0 कितना 3, फिर 3 1 2 तो फिर कितना हुआ है 3 1 2 लिख लिए। फिर b को लिखना है तो 3 -1 और कितना 2, फिर 1 0 3 तो 1 0 कितना 3, फिर 3 1 2 तो कितना हो जाएगा 3 1 2 हो गया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ना है, तो कल बताया गया कि जिस पोजीशन पर इसमें जो एलिमेंट है उसी पोजीशन वाला से जुड़ता है। तो इक्वल वाला इससे जुड़ेगा, इससे अगला वाला इसके अगला वाला से जुड़ेगा, इसके अगला वाला इसके अगला वाला से जुड़ता है, फिर ये वाला इससे जुड़ेगा, फिर ये वाला इससे जुड़ेगा, मतलब जो जहां पे है उसी से जुड़ जाता है। तो आप हमें सोच कर बताइए कि जोड़ करके क्या है। देखिएगा एक में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 में -1 जुड़ेगा तो 2 में -1 जोड़ने से एक ही आएगा,
4 और 2 कितना हो जाएगा बुआ 6, 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, फिर 0 और 0 कितना होगा 0, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बुआ 6, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 1 और 1 मिलकर के 2 होगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से पहला हम लोग कर लिए। इसी में बात करें वो सेकंड नंबर, सेकंड में कहता है निकालने के लिए a माइनस बी, यानी 2 माइनस को घटाते कैसे वो सीखेंगे। तो a में से अगर b को घटाए, a में से किसको घटाए वो b को, तो a के बदले क्या करना है a लिख देना है, माइनस में b के बदले क्या कर लेना है b लिख देना है। तो आइए a के बदले a लिख देते हैं। a हमारे पास ये दिया गया 1 2 4 कितना हुआ 1 2 4, फिर कितना हुआ 1 0 3, फिर 1 0 कितना हुआ 3 है, फिर 3 1 कितना हुआ है 2, तो 3 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो b के बारे में लिखिए तो b के जगह पर b लीजिए 3 माइनस 1 और कितना पर 2 है, फिर कितना हुआ 1 0 कितना पर 3, फिर है हुआ 3 1 कितना पर 2। अब घटाना है तो जैसे जुड़ता है उसे घटता है, ये वाला इससे घट जाएगा। तो बताओ 1 में से 3 गया कितना बचेगा -2, 2 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 में से बुआ 2 जाएगा कितना 2, 1 में से 1 जाएगा कितना 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा कितना 0। क्या कर लिए हुआ हम लोग घटा भी लिए। अब 2 के बारे में चर्चा हो गया, अब आगे बात किया जाए तो हम लोग तीसरा और चौथा के बारे में बात करेंगे। तो इस दोनों को मिटा देंगे, गिवन रहते हैं वही रहने देते हैं, भी खाली ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, अब तीसरा ये वाला नोट डाउन करेंगे और बताएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आते हैं और यहाँ से थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। गिवन डेट तो वही रहेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में चारों निकालना है। चलिए आइए आते हैं वो थर्ड नंबर पे। तो तीसरा नंबर की अगर बात करें तो तीसरा नंबर में क्या है a + 2b, यही ना। तो a के बदले a लिखेंगे, हुआ 2 जहां है 2 रहेगा, b के बदले b लिख देना। तो a के बदले a लिखेंगे तो कितना है हुआ देखना ध्यान से 1 2 4 1 0 3, फिर कितना हुआ 3 1 कितना 2, b के बदले कितना है 3 -1 और 2 1 0 3 1 0 कितना 3 1 2 यानी 3 1 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब सबसे पहले बताया तो ये 2 से पहले अंदर गुना होगा, पहले 2 से अंदर गुना होगा तब ये दोनों आपस में जुटेगा। तो एक बार तो इसमें कुछ नहीं हो रहा तो इसी लिखाएगा। तो 1 2 कितना 4, फिर कितना हुआ 1 0 कितना 3, यहाँ 3 1 कितना 2 हो गया। चलिए 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6, फिर कितना हो जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा हुआ 2, इसमें गुना हुआ। याद है ना किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना होता है तो सब में जाकर गुना हो जाता है। तो 0 में 2 से गुना होगा 0, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये 3 दूना कितना होगा 6, ये कितना हो जाएगा हुआ 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ 4, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं तो क्या आएगा देखिए, 1 में 6 जुटेगा कितना 7, 2 में -2 जुटेगा कितना 0, 4 में 4 जुटेगा कितना 8, 1 में 2 जुटेगा कितना 3, 0 में 0 जुटेगा कितना 0, 3 में 6 जुटेगा कितना 9, 3 में 6 जुटेगा कितना 9, 1 में 2 जुटेगा कितना 3, 2 में 4 जुटेगा कितना 6। ये आपका आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें 4 नंबर का, ये चौथा नंबर पे बात कर लेते हैं 4 नंबर पे। तो आपका है चौथा नंबर में हुआ 2a माइनस कितना 3 है। तो क्या करेंगे यहाँ से 2 रहने देंगे, a के बदले a डालेंगे, 3 रहने देंगे, b के बदले b लिख लेंगे, ठीक है। चलिए a लिखिए कितना है a हुआ तो 1 2 4 है, उसके बाद क्या है 1 0 3, फिर कितना हुआ 3 1 2, b के बदले रखे यहाँ पे मान, तो 3 -1 2 ये रहा, 1 0 3 है तो 1 0 3, फिर कितना है हुआ तो नीचे आपका दिख रहा है 3 1 कितना 2। तो पहले इसको घटाने से पहले 2 से अंदर गुना करना है, फिर 3 से अंदर गुना कर लो, तो गुना करने के बाद फिर घट जाएगा। तो याद होगा कि किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में गुना होता है तो अंदर जाकर प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है। तो इसका मतलब पहले 2 से अंदर गुना करो, तो 2 से गुना करेंगे तो ये जाकर के प्रत्येक में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा हुआ 2 से गुना हुआ ये 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये कितना 8, 2 से गुना हुआ तो कितना 2 हो जाएगा, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा हुआ 6, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना 4 हो जाएगा।
माइनस 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 3 तिया 9, फिर कितना हो जाएगा -3, फिर 3 से गुना हुआ कितना होगा 6। कुछ आदमी -3 से गुना कर देता है, नहीं, जब -3 से गुना कीजिएगा तो बीच में प्लस लेना पड़ जाएगा। आप ये साइन रहने देना, जो अंक रहेगा उससे गुना करना। तो 3 से गुना किए 9, फिर -3, फिर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 0, इसमें गुना होगा कितना 9, ये कितना हो जाएगा 9, 3 इकाई कितना होगा 3, 3 दूना कितना होगा 6, हो गया कि नहीं हो गया। अब इस दोनों को घटा दो आपस में, तो घटाते हैं तो आमने सामने कर जाएगा, 2 में से 9 जाएगा -7, 4 में से -3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के 4 3 7 हो जाएगा। 8 में से 6 जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2, 2 में से 3 जाएगा वो -1, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 9 जाएगा कितना होगा -3, यहाँ 6 में से 9 जाएगा कितना होगा -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा -1, 4 में से 6 जाएगा -2। तो इस प्रकार से घटा लेंगे। तो ये जोड़ और घटाव और स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन करते थे किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से, उसके आधारित ये क्वेश्चन रहा और पिछले लेक्चर में भी हुआ है और अभी भी बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन भी इतना होगा जो आप सारा चीज क्या है आप डील कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन तो जरूर होगा कि एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए वो ध्यान देना है क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है हुआ यहाँ से नंबरिंग तो देते ही नहीं है कि जितना लिखते हैं कोई नंबरिंग नहीं होता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे बुआ कि साइन थीटा इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, यानी एक मैट्रिक्स है जिसमें साइन से गुना हो रहा है, फिर प्लस में बुआ दिया हुआ है, प्लस में क्या दिया हुआ है तो कॉस थीटा है, और फिर यहाँ पे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर क्या हुआ है तो साइन थीटा है, फिर कितना यहाँ पे कॉस थीटा है, और इसके बराबर में कहता है आई आएगा, ये सिद्ध करो। तो ये क्वेश्चन रहा कि इतना प्लस इतना बराबर आई लाना है, ये आपको सिद्ध करना है, समझना है जो बात बता रहे हैं, इतना बराबर इतना लाना है, ये आपको क्या कर लेना है सिद्ध करना है। तो सुनिए, जब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि इतना प्लस इतना बराबर आई लाना है, इसका मतलब ये LHS हुआ और ये क्या हो गया RHS। तो सबसे पहला जानकारी आपको होना चाहिए कि बुआ ये आई क्या होता है, तो आई को हम लोग जानते थे बुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है बुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को क्या बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को क्या बोला जाता है बुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को क्या बताते हैं बुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उसको जानना है तो याद कीजिए 1 0 0 1 विकर्ण पर एक एक होता है, बाकी बात 0 होते हैं। 4 एलिमेंट वाला आई हो गया, 9 वाला भी होता है, और इसी दोनों का यूज भी होता है, इसके अलावा किसी का यूज नहीं होगा। तो 9 एलिमेंट वाला 3 क्रॉस 3 का आई है, ये कितना 2 क्रॉस 2 का आई है, 4 एलिमेंट वाला है और ये कितना 9 वाला, तो आई का मान यही होता है। तो कहने का मतलब हुआ जब इसको हल करेंगे तो ऐसा आना चाहिए। अगर ये 4 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है तो जोड़ने घटाने से भी 4 वाला आएगा, तो इसका मतलब ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखेगा तो उसके बदले क्या लिख सकते हुआ तो आई लिख सकते हैं। तो चलिए आई के बारे में समझ में आया होगा, इसको हटा देते हैं। हिंदी में तस्मक आदि बोला जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान हो गया तो LHS लेकर के बढ़ा जा सकता है। तो चल बुआ सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि LHS लेकर के बढ़ते हैं। हमारा LHS रहा साइन थीटा के इनटू में एक मैट्रिक्स है जो क्या है बुआ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है, फिर कितना है बुआ साइन थीटा ये ना है। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस में है बुआ इसके कॉस थीटा, फिर कितना है बुआ तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर कितना बुआ साइन थीटा और इधर क्या है बुआ कॉस थीटा। अब क्या होगा दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे तब जब इसके इनटू में कुछ यानी उस मैट्रिक्स के गुना में कुछ होता है तो पहले गुना कर लेते हैं। तो इसको अंदर पहले गुना करेंगे, तो जब साइन को अंदर धकेलिएगा तो ये जाकर के सब में गुना होगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से यानी किसी भी टर्म से गुना करते हैं।
किसी स्केलर से गुना करते हैं तो अंदर जाकर के प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है। तो साइन से अगर इसमें गुना होगा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा इधर कितना हो जाएगा हुआ तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। फिर ये जाकर यहाँ गुना होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये जाकर यहाँ गुना होगा तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब cos से इसमें गुना करते हैं तो फिर जाकर प्रत्येक में गुना होगा तो cos से cos में गुना होगा तो cos स्क्वायर, ये जाकर यहाँ गुना होगा तो माइनस कितना sin थीटा इंटू cos थीटा बोलिए या cos थीटा इंटू sin थीटा बात एक होगा। फिर यहाँ गुना होगा तो cos इंटू साइन या sin इंटू cos बात क्या होगा एक ही होगा। इससे यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये दो मैट्रिक्स साफ सुथरा आ गया, जिसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। आइए जब दोनों को जोड़ने जा रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस साइन इंटू कॉस प्लस में, इस साइन इंटू कॉस माइनस में, तो प्लस माइनस में सेम टर्म जुटेगा तो जीरो हो जाएगा। ये माइनस में और ये प्लस में वही चीज है तो ये भी जीरो होगा। ई बन के आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा। 9 10th 11th सब में पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है। 10th में 11th में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो यही ना आया 1 0, यहाँ 0 है फिर इसके बदले 1, तो यही ना आपका आई आ गया। तो आई जो आया यानी इधर दिखेगा हो सकता है कट जाए, आगे लिख देते आई आ गया, यही आपका क्या हो गया RHS हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। क्या किए पता चला है हुआ। सबसे पहले साइन से अंदर गुना कर दिए, कॉस से अंदर गुना कर दिए, गुना करने के बाद दो मैट्रिक्स आया साफ सुथरा, ये दोनों को आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद पता चला कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है ऑलरेडी पता है। और जब 1 0 0 1 आता है तो यही तो आई का मान होता है, तो इसके बदले आई लिख दिए तो RHS आ गया। क्लियर। तो इसको पॉज करके आप आराम से क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आइए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए दिया हुआ है 2 3 यहाँ पे 4 1, बी दिया हुआ कॉमा दे करके यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ कितना -1 ये दिया हुआ है। ठीक है। कहता है अगर ए इतना है बी इतना है और कहता है सच दैट इस प्रकार से है कि यहाँ पर हुआ यहाँ दिया गया a प्लस कितना पे x, a प्लस कितना पे 2x लिख रहा है, a प्लस 2x बराबर में कितना पे b दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहता है कि देन फाइंड करना है, यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड करना है मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर x निकालना है। क्या निकालना है मैट्रिक्स x निकालना। अब सुनिएगा a दिया हुआ है, कहता है अगर a इतना है और b इतना है, इफ a बराबर इतना b बराबर इतना है, सच दैट यानी इस प्रकार से है कि a में बुआ 2x जो हो रहा है तो किसके बराबर आ रहा है b के बराबर। a में अगर 2x जो हो रहा है तो किसके बराबर आ रहा है b के बराबर। देन कह रहा है फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स x। आप देखिए a b दे करके एक रिलेशन डेवलप कर दिया a b और x में, वहां से x निकाल लेना है। तो पहले सुनिए a आपके पास पता है, b आपके पास पता है, यहाँ डाल देंगे x चाहिए तो ए बी इधर भेज करके ए बी को एक तरफ करके x का मान निकाला जा सकता है। तो फिर ये x ही मैट्रिक्स क्यों हो रहा है। तो देखिए a तो मैट्रिक्स है, उसमें अगर 2x को जोड़ रहे हैं तो b आ रहा है, एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसीलिए x यहाँ पर मैट्रिक्स ही है। तो आपको बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड मैट्रिक्स x, लेकिन नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा फाइंड x, तभी भी समझना कि x क्या आएगा एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है। तो हम फिर बता रहे हैं कि a दे रहे हैं वो b दिया हुआ कहता है इस प्रकार से कि a में 2x को जोड़ते हैं तो b आता है। तो कह रहा है कि देन फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स x यानी ये x निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हुआ, सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो a आपके पास दिया है कितना है हुआ 2 3 कितना 4 1, b कितना दिया है तो b जो दिया है उसको देखिए 1 2 0 -1 1 2 0 -1 यही दिया हुआ है। अब क्या करें सुनिए, अब इसके साथ साथ कहता है ए बी इस प्रकार से है कि ये आपका एक रिलेशन ए बी एक्स में दिया हुआ है, वहां से एक्स निकालना है। तो चूंकि a प्लस कितना हुआ
2x बराबर कितना बी है आपको x चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो करना क्या है कि x को पहले ही एक तरफ कर लेना है और ab को एक तरफ भेज देना है। जैसे इस a को अगर इधर भेज दें तो सबसे पहले 2x बराबर कितना बनेगा b माइनस a। फिर आप चाहे तो 2 को भी उधर भेज सकते हैं तो x बराबर कितना बनेगा, तो इस सब के बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू में कितना b माइनस a लिख सकते हैं। बट्टा में जो 2 आएगा इस 2 से इधर भाग देंगे, इसका मतलब 1/2 साइड में लिख लो। अब क्या करेंगे, b और a का मान रखेंगे और जो दोनों मैट्रिक्स को घटा करके आएगा उसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो आइए रखते हैं यहां से, देखिए यहां पर x बराबर 1/2 तो है और कोष्ठ ले लेते हैं और b के बदले b लिख लेना है और a के बदले कितना a लिख लेना है। चलिए आइए b के बदले b लिखिए। b आपके पास कितना हुआ 1 2 कितना 0 -1 है, उसमें से घटा रहे 1 होता है, a कितना लिखना है 2 3 कितना 4 1 होगा। चलिए आइए x जो आपके पास है 1/2 यहाँ है, इसमें से इसको घटाओ, 1 में से 2 जाएगा -1, 2 में से 3 जाएगा -1, 0 में से 4 जाएगा -4, -1 में से 1 घटेगा तो माइनस कितना दो, क्योंकि -1 और -1 -2 हो जाएगा। इस 1/2 से अंदर गुना कर दीजिए x निकल जाएगा, ये जाकर के यहाँ गुना होगा तो -1/2 बनेगा, यहाँ भी -1/2 बनेगा, 1/2 से इसमें गुना होगा तो 4 में 2 से भाग लगेगा कट जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -1। तो ये आपका आंसर रहा x निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं और आगे बताते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसी प्रकार का फिर से एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बुआ, कहता है कि इफ a जो दिया है 1 2 कितना पे 1 है, 3 2 कितना पे -1 है, 1 0 कितना पे 2 है, a ये दिया हुआ है, b आपके पास दिया हुआ है यहाँ से 1 2 कितना है यहाँ पे माइनस कितना 1 है, 1 3 कितना पे 0 है, 2 1 कितना पे 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कहता है यहाँ से इस प्रकार से है, देखो सचडेट रहे या SO वाला सोडेट, दोनों का मतलब एक ही होता है, सचडेट लिखे या सोडेट लिखे, सचडेट लिखे या सोडेट लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है एक। तो सोडेट इस प्रकार से है कि यहाँ पे 2a माइनस कितना x यहाँ पे बराबर में दिया गया हुआ तो 3 कितना पे b दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तब क्या है यहाँ से फाइंड करने के लिए, देन फाइंड करना है कितना, तो फाइंड करना आपको x, सीधा x बोल देगा फिर भी चलेगा, x मैट्रिक्स बोलेगा फिर भी चलेगा। तो सबसे पहले करना क्या है वो समझिए, सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो a भी हमारे पास दिया गया, तो a जो दिया हुआ है a क्या है, देखिए यहाँ से a है हुआ 1 2 कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ 3 2 कितना -1, फिर कितना हुआ 1 0 कितना पे 2 है, फिर b कितना दिया हुआ है, सो बताइए b जो है 1 2 कितना पे -1, फिर कितना है हुआ 1 3 कितना पे 0, तो 1 3 कितना 0, फिर कितना हुआ 2 1 कितना 4, हो गया कि नहीं हो गया। a भी जो दिया है वो लिख लिए, तो a हमने लिख लिया, b हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि करा कि इस प्रकार से a भी है कि 2a में से x घटाएंगे तो 3b के बराबर होगा, तो अब इसका यूज कर लेते हैं। चूंकि 2a माइनस x बराबर 3b दिया हुआ है तो x को इधर भेजेंगे तो इधर जाकर पॉजिटिव होगा, 3b को इधर भेजेंगे तो 2a माइनस कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर जो आया, x बराबर जो आया वो 2a माइनस एक्चुअल में कितना 3b आया, a के बदले a डाल देना यहाँ, b के बदले b, और 2 से 3 से गुना करके घटा देंगे, कहानी खत्म है। तो चलिए इसको भी डील कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, x बराबर 2 इंटू a है, तो 2 के इंटू में a मैट्रिक्स लिखना होगा, फिर माइनस के बाद 3 इंटू में कितना b है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 के इंटू में मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, b लिखना पड़ेगा। चलो 2 के इंटू में लिखना, a यहाँ पर लिख देते हैं, कितना बताओ 1 2 कितना 1 है, फिर बताइए कितना 3 2 कितना -1 है, फिर कितना हुआ 1 0 कितना 2 है, यही ना। फिर अगला देखिए यहाँ से आगे बात करते हैं b के बारे में, b डालना है तो 1 2 -1, तो 1 2 -1, फिर 1 3 कितना 0, b के बदले 1 3 कितना 0, फिर 2 1 कितना 4, तो यहाँ पे 2 1 कितना 4 हो गया। अब इसका जब वर्ग करना है तो पहले 2 से गुना हो जाएगा इसमें और 3 से पहले गुना हो जाएगा, तब आपस में घट जाएगा। तो चलिए x का जो मान आ रहा है वो क्या आएगा, 2 से गुना करो, ये 2 बना,
2 से गुना होगा 4 और ये कितना होगा 2, प्रत्येक में गुना हो जाता है। ये 3 गुना कितना 6, ये कितना हो जाएगा बुआ 4, ये कितना हो जाएगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, इतना कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा बुआ 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अंदर गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 6, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ गुना होगा तो 9, इसमें गुना होगा तो 0, फिर 2 में गुना होगा 3 से तो 6, फिर 1 में गुना होगा तो 3, और 3 से 4 में गुना होगा तो 12। अब आपस में घटाना है तो x का जो मान आएगा कैसे आएगा, 2 में से 3 घटा तो कितना आएगा -1, 4 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा -2, 2 में से -3 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 2 3 कितना 5, 6 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 3, 4 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा -5, -2 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा -2 होगा। उसके बाद 2 में से 6 जाएगा कितना -4, 0 में से 3 जाएगा कितना -3, 4 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा -7। तो जब घटता है दो मैट्रिक्स तो आमने सामने का एलिमेंट घट जाता है, जो जहां पर है उसी से क्या हो जाता है आपस में घट जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लगातार 2 क्वेश्चन इस प्रकार का करवा दिए और हम लोग मात्र जोड़ घटाव और किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में गुणा करते उसी पे अभी बात कर रहे हैं। तो प्रयास करेंगे एक और क्वेश्चन आज करवाते हैं और इसके बाद हम लोग अगले डे हम लोग इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा जो 9th 10th में पढ़ा करते थे। क्वेश्चन है यहाँ से x + y बराबर मान लो कितना 2 3 कितना पे 1 कितना 0 दिया हुआ ऐसा है, और x - y बराबर यहाँ से दिया गया है आपको। तो यहाँ पर दिया गया 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। कहता है कि x + y बराबर ये मैट्रिक्स है, x - y बराबर इतना दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया कि फाइंड करना है वो कितना x और y निकालना है, ये निकालना है। अगर इसको गौर से देखिएगा तो एक बात का हुआ पता चलेगा, अगर इसको गौर से देखिएगा तो ये नजर आएगा ये तो एक्चुअल में क्या है कि 9th 10th में पढ़ते थे x + y = 2, x - y = 4। ये 2 चर वाला 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण होता था, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 चर यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हल एकदम चर चर पद पद विधि से डायरेक्ट कर लेते थे। तो यहाँ आपको बताया कि तुरंत हल कर सकते हैं, इसको अगर दिया जाए तो चिटके में उड़ा दीजिएगा। लेकिन वही क्या है कि इसी के आगे मैट्रिक्स डाल दिया है तो लोग यहाँ देख करके भावुक हो जाता है, लगता है कि हमसे नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, ये मैट्रिक्स है, ये अंक है। यहाँ तो ये अंक को जैसे जोड़ने आता है तो मैट्रिक्स का भी जोड़ना सीख गए। इसमें कुछों से गुना करने जैसे अंक में आता है तो मैट्रिक्स में भी कुछों से गुना करने आता है, कोई कांस्टेंट से। अगर बात करें घटाने का तो घटाने भी आता है। तो हम इस दोनों समीकरणों को जैसे हल पहले 9th 10th में करते थे उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। अरे बदलाव क्या है, जहाँ 2 4 दिख रहा है वहाँ मैट्रिक्स दे दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या कि प्रयास करेंगे कि उसी तरीका से हल किया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बुआ कि जो दिया गया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आइए सबसे पहले बताइए कि x और y मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। हाँ तो ये x और y मैट्रिक्स ही है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स का जोड़ ही मैट्रिक्स में आएगा तो x y यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको x + y जो दिया हुआ है वो 2 3 कितना यहाँ पे 1 0 है, और इसको आप पहला समीकरण मानिए जैसे 9th 10th में मानते थे। अगला हुआ है x - y बराबर आपके पास कितना दिया गया 4 1 कितना 3 2, और इसको क्या बता देते हैं दूसरा समीकरण। अब करते क्या थे याद करो, समीकरण 1 में से 2 को घटाते थे, कभी जोड़ते थे, कब कुछ से गुना करके जोड़ते थे या कुछ से गुना करके घटाते थे। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ इस दोनों समीकरण में y क्या है, y है, लेकिन दोनों का साइन डिफर है। साइन डिफर है तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए x + y x - y है, एक को कटाना होता था तो क्या इस दोनों समीकरण को जोड़ने से y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इधर का काम इधर कर लेंगे, इधर का इधर। तो यहाँ क्या कर सकते हैं बुआ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा बराबर से, और इधर वाला इधर जुड़ जाएगा। तो x + y में x - y जोड़ेंगे तो y से y कट करके कितना आने वाला है वो बताइए। तो y से y कट करके 2x आएगा, यही ना आएगा।
ये हुआ x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ दिए, क्योंकि दिख रहा था ये प्लस में माइनस में सेम चीज है, जोड़ेंगे कट जाएगा, तो दोनों जोड़ दिए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिए, इधर का इधर जुट गया, तो y से y कटा 2x बचा, इधर जोड़ना है तो ई वाला इससे जुड़ जाएगा, ई वाला इससे जुड़ जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया 6, इधर एक मैट्रिक्स बनेगा ना 6 आया। फिर इधर देखिए 3 में 1 जुटेगा कितना हो जाएगा वो, अच्छा हो जाएगा। फिर आगे आइए, यहाँ पर 1 में ये 3 जुटेगा और 0 में 2 जुटेगा, तो 4 और कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हमको x चाहिए ना, तो 2 से उधर भाग देना पड़ेगा, कितना है 6 4 4 2, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कीजिएगा ये जो 2 है इसको इधर डिवाइड कर दीजिएगा, तो मैट्रिक्स के नीचे में जो आया ये बट्टा में 2 है, इसको समझ सकता है कि ये 1/2 इंटू इतना मैट्रिक्स समझ सकता है। अगर बट्टा में 2 है कांस्टेंट है तो 1/2 इतना है, अगर इसको साइड में लिखना चाहे इस मैट्रिक्स के तो 1/2 लिखाएगा, तो 1/2 से अंदर गुना कर दो, या बट्टा में 2 है तो सब में 2 से भाग लग जाएगा, जैसे गुना करते हैं कोई कांस्टेंट से तो सब में गुना हो जाता है, भाग भी दे रहे हैं तो सब में क्या लग जाएगा भाग, तो x जो आया वो कितना आया, ये 3 बन जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 और यहाँ कितना 1 हो जाएगा, x निकल गया। अब y निकालना है तो किसी एक समीकरण में डाल दीजिए, तो लिखेंगे हुआ इन इक्वेशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट पुट क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ x का मान उसमें डाल देना है, x क्या निकला हुआ है यहाँ डालते हैं, 1 में x के बदले डालेंगे तो x प्लस वाई, x कितना है सो बताइए 3 2 2 1, प्लस में कितना यहाँ पे y है, उसके बराबर में क्या है हुआ, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिखेंगे 2 3 1 0, कितना हो जाएगा हुआ 2 3 1 0, यही ना होगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिएगा तो y बचेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए 2 3 1 0 यहाँ पे है, 2 3 1 0 है यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स को इधर भेजेंगे बराबर से इधर, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2, फिर कितना हो जाएगा 2 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, y कितना आएगा, y आपके पास आ रहा है 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 2 जाएगा -1, 0 में से 1 जाएगा कितना -1 हो जाएगा। क्या आप देख लीजिए 2 में से 3 घटेगा -1, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 में से 2 जाएगा -1, 0 में से 1 जाएगा -1। तो इसका मतलब आंसर की अगर बात करें तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस। अतः आप a बराबर x बराबर जो आपके पास आया वो लिख देना है, y बराबर जो आया वो लिख देना है, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो x जो आया वो कितना 3 2, उसके बाद कितना 2 1, y जो आया कितना आया -1 1 और फिर -1, फिर कितना -1, यही ना आया है। तो इसका मतलब x और y निकल गया। तो इससे आगे हम लोग आगे बात करेंगे, आज इतना ही करने देते हैं। और आपको बता दें ये तो जो थ्योरी बताते हैं तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम एक एक एक्सरसाइज का भी एनसीईआरटी का हल करके वहां पर डालेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा कम क्वेश्चन होता है, किसी सीना का अगर हल करके डाला जाए तो 5-10 क्वेश्चन रोज डालेंगे, तो समझिए कि कितनों सैकड़ों कहने का मतलब डे करना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन खत्म होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बात करेंगे कि एनसीईआरटी का फुली सॉल्यूशन कर देंगे। और ये अभी थ्योरी है, थ्योरी बेसिस कुछ क्वेश्चन हो जा रहा है, फिर एक्सरसाइज पकड़ेंगे लाइन से, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो 3-4 एक्सरसाइज है पकड़ेंगे और सबको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इससे आगे मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।